रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरे के सबब सड़क पर गहरा सुकूत तारी था। सड़क के दोनों अतराफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था, जिसमें खूदरू झाड़ियां और पौधे कसरत से उगे हुए थे। ऐसे में एक कार की तेज रोशनी उभरी, उसने सन्नाटे के एहसास को मजरू कर दिया। कार में 2 लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र तकरीबन 22 साल थी और जबकि लड़की की उम्र तकरीबन 20 साल थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था और फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो लड़की अपनी शादी छोड़कर भागी है, जबकि लड़के ने आम सी जीन्स और टी-शर्ट पहन रखी थी। लड़की ने मुस्कुराकर बोला, हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की? लड़का मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है यार। वैसे भी तुम्हारे घर वाले राजी भी ना थे। घर वाले राजी होते भी तो कैसे, तुम काम भी तो नहीं करते। लड़की ने जवाब दिया, तुम जानती हो मैंने नौकरी के हुसूल के लिए क्या कुछ नहीं किया। लड़की ने ठंडी सांस ली और जज्बात में सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे, लड़की यकदम चौंक कर बोली, सरफराज, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दानिश के घर जा रहे हैं। ये रात गुजार कर हम लोग शादी कर लेंगे और कल दूसरे शहर के लिए निकल जाएंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर तो नहीं जाता। लड़की फिर चौंक कर बोली, यार ये शॉर्टकट रास्ता है जो हमें जल्द दानिश के घर पहुंचा देगा। कहीं ये वही खौफनाक रास्ता तो नहीं है जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं? लड़की ने फिर चौंक कर बोला। कार बड़ी ही तेज रफ्तारी से अंधेरे को चीरती हुए आगे बढ़ रही थी। लड़की की बात सुनकर सरफराज कुछ देर तक खामोश रहा, फिर इस बात में सर हिलाकर कहा, सदफ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो यार। आज के दौर में ये सब बातें महज अफसानवी हैं। उसने सड़क की जानिब देखते हुए जवाब दिया, यार इस सड़क के मुतालिक जो भी बातें हैं वो झूठ तो नहीं हो सकती। मेरा मशवरा है कि सदफ के जुमले उसके मुंह में ही रह गए। उसके हलक से दिलखराश चीख निकली, एक ज़ोरदार धमाका हुआ, साथ ही कार का तवाज़ुन बिगड़ गया। कार के बोनट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे सरफराज ने साफ देखा था। वो न जाने क्या चीज़ थी, जिसकी चमकती हुई सुर्ख आंखें थी, जिसकी एक ही झलक उसको नजर आई थी। कार लहराती हुई दाएं तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी ही देर चली होगी कि किसी चीज से टकराकर रुक गई और सरफराज का सर कार की स्टीयरिंग से टकराया। सर पर लगने वाली चोट शदीद कारी साबित हुई, जिससे फौरन ही वो बेहोश हो गया। सदफ ने चीखते हुए सरफराज को हिलाया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो बेहोश हो चुका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। कार में सरफराज बेहोश पड़ा था और सदफ अकेली थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। उस सड़क से जुड़े तमाम पुरस्कार वाक़यात उसके दिलो दिमाग में घूमने लगे थे। अगर इसको पता होता कि सरफराज इस सड़क से गुजरेगा तो वो कभी भी इस सड़क से इसको जाने ना देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ तो करना ही था। चुनाचा सदफ डरते डरते कार से उतरी। उसने देखा कि कार के बोनेट पर बहुत खून पड़ा है। हो सकता था ये उसी चीज़ का खून हो जो चीज़ कार के बोनेट से टकराई थी। वो और आगे बढ़ी। ये देखकर वो चौंक गई कि कार एक बहुत तवील कदामत मुजस्मे से टकराकर रुकी थी। उसने गौर से उस मुजस्मे को देखा। दूसरे ही पल वो चौंक गई। ये पत्थर का अजीब सा मुजस्मा था। सदफ को समझ ही ना आया कि किस तरह का मुजस्मा है। अंधेरे के सबब उसके खदोखाल ठीक तरह से वाज़ेह नहीं थे। बस इतना हुआ कि उसको खौफ की एक लहर अपने अंदर दौड़ती हुई महसूस हुई। वो हैरत और खौफ से इस मुजस्मे को देख रही थी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ के रखते ही सदफ बुरी तरह से उछल पड़ी और उसके हलक से चीख निकल गई। उसने मुड़कर देखा तो फिर चीखों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उसने जिसको देखा था वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी लाल सुर्ख आंखें थी जिनमें दहशत देखकर वो कांप कर रह गई थी और दूसरे ही पल सदफ लहराकर उसके बाहों में झूल गई। दूसरे दिन सरफराज की लाश पुलिस ने उस सड़क से दरियाफ्त की और लाश की ये हालत थी कि उसके जिस्म और चेहरे पर जा बहा
जख्मों के निशानात थे और जिस्म में खून बेहद कम था। यूँ लगता था कि जैसे किसी दरिंदे ने बड़ी ही बेदर्दी से सरफराज का खून पिया हो। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज गुज़िश्ता रात शहर के एक बाइज्जत बिजनेसमैन निसार अहमद साहब की लड़की को उसकी शादी से लेकर भागा था। अब पुलिस को उसकी लाश मिली थी और लड़की का कोई पता नहीं था। अगर आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को।